क्या आपको कभी लगा है कि अर्थ बहुत छोटी है? तो चलिए इसे बड़ा करते हैं, बहुत बहुत बड़ा। स्वागत है एक नई अर्थ पर जो जुपिटर जितनी बड़ी है। अर्थ किन मायनों में बदल सकती है? कौन सी चीजें हैं जिनमें बदलाव नहीं आएगा? और आप पर इसका क्या असर होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर अर्थ जुपिटर जितनी बड़ी हो। एक सुपर अर्थ का मतलब है एक ऐसा प्लैनेट जो अर्थ के मुकाबले 10 गुना बड़ा हो। लेकिन इस नाम के धोखे में मत आइएगा। ये सुपर अर्थ्स कहीं से भी उस अर्थ जैसे नहीं हैं जिसे आप जानते हैं। ये प्लैनेट्स पथरीले हो सकते हैं या पूरी तरह से बर्फ से ढके हो सकते हैं। ये नेपच्यून की तरह गैस से बने हुए भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्थ को जुपिटर जितना बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक सुपर 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 अर्थ बनाने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि इस वक्त जो अर्थ हमारे सामने है ये जुपिटर से बहुत छोटी है, पर ये इस गैस के गोले के मुकाबले एक पत्थर है। तो हमारा नया प्लैनेट बहुत भारी होगा, आज की अर्थ से 1300 गुना ज्यादा भारी। और इसके बारे में एक ये चीज ही अलग नहीं होगी, जुपिटर का रेडियस अर्थ के मुकाबले 11 गुना बड़ा है। तो चलते वक्त और ज्यादा ग्रेविटी की आदत डाल लीजिए। हाँ, 11 गुना ज्यादा ग्रेविटी। तो अगर अर्थ इतनी बड़ी होती है तो इस ग्रेविटी को आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्रश कर देने में कितना वक्त लगेगा? साइज में आने वाले इस बदलाव का आप पर और अर्थ पर मौजूद दूसरे जीवों पर बहुत बड़ा असर होगा। 11 गुना ज्यादा सरफेस ग्रेविटी के साथ जो पहली चीज आप महसूस करेंगे वो होगा आपका बढ़ा हुआ वजन। और एक डाइट प्लान से आप इसमें कोई खास फर्क नहीं ला सकेंगे। आप अपने मौजूदा वजन से 11 गुना भारी होंगे। तो अगर आप इस वक्त 70 किलोग्राम के हैं तो 770 किलोग्राम का भारी वजन उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप अपना वजन उठा पाने जितने ताकतवर होंगे? आप 501 किलोग्राम के दुनिया के डेड लिफ्टिंग रिकॉर्ड से भी ज्यादा भारी होंगे, जो कि इस वक्त टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टार हैफ्थोर ब्योर्नसन के नाम पर है। तो यह तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको सोफे पर पड़े रहना अच्छा लगता है तो यह एक अच्छी खबर होगी। आपके पास सोफे से उठने का ऑप्शन होगा ही नहीं। आपकी मसल्स में इतनी ताकत नहीं होगी। सांस लेना भी लगभग नामुमकिन होगा। साइंटिस्ट ने पाया है कि इंसान जिसमें ढल सकें वो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ग्रेविटी के लगभग 5 गुना के बराबर है। अब इसका भी 2 गुना करिए और ये होगा आपका नया नॉर्मल। और आप अकेले नहीं होंगे जिसे भारी महसूस हो रहा होगा। इस सारी ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि हवा आपको नीचे की ओर धकेल रही है। एनवायरनमेंट पर इसके कुछ भयानक असर होंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म से बाहर निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसका मतलब होगा कि पानी के उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा होगा और पानी के जमने का पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे होगा। आपके लिए बर्फ बना पाना मुश्किल होगा और बर्फ के पहाड़ों जैसे बर्फ के बड़े टुकड़े पूरी तरह से पिघल सकते हैं। और अर्थ के सरफेस पर मौजूद जीवन के अलावा भी कई चीजों पर असर पड़ेगा। सोलर सिस्टम में इतना बड़ा एक प्लैनेट आने से गंभीर अस्थिरता आ जाएगी। हमारे चांद को टाइडल फोर्सेस में बेहद बड़े बदलाव महसूस होंगे। ग्रेविटी इतनी मजबूत हो सकती है कि चांद को खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर आपके पास जो बचा रह जाएगा वो होगी अर्थ के आसपास इसके मलबे से बनी एक नई रिंग। सूरज अब भी हमारी नई अर्थ के मुकाबले 250 गुना ज्यादा भारी होगा। तो अर्थ किसी प्लैनेट को अपनी ओर खींचेगी नहीं, लेकिन हमारी सुपर अर्थ का इनके ऑर्बिट पर कुछ असर जरूर हो सकता है। ठीक वैसे जैसे वीनस और जुपिटर आज हमारे ऑर्बिट और क्लाइमेट पर असर डालते हैं, अर्थ स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी असर डालेगी, जैसे कि एस्टेरॉइड्स।
हमारा ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव इतना ताकतवर हो सकता है कि इन ऑब्जेक्ट्स को एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर कर दे और अर्थ से टकराव के रास्ते पर ले आए। और ये बुरी खबर होगी। याद है ना, आप भागने के लिए एक मसल भी नहीं हिला सकते। तो शायद ये बेहतर होगा कि अर्थ उतनी ही बड़ी बनी रहे जितनी ये है, या शायद ये और भी बड़ी हो सकती है, जैसे कि सूरज। लेकिन वो जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।